हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 28 है और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे मार्च की एंट्री। और बाकी पिछले वीडियो में जो है हम फरवरी तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको डे बुक में दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे बुक में, यहाँ पर वैसे हम पिछले वीडियो में जो है डेट चेंज करना भूल गए थे, तो 1 जनवरी पर ही फरवरी की भी एंट्रियाँ हो गई थी, यानी कि फरवरी की एंट्री और जनवरी की एंट्री एक ही डेट पर हो गई थी जो कि 1 जनवरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होंगी। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, फरवरी तक एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं यहाँ पर मार्च की एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड वाउचर्स में और मार्च की एंट्री देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेते हैं वरना फिर भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्रेस करना है F2 बटन और 1-3, ठीक है 1-3, क्योंकि हम सीधे मार्च सेट करेंगे। फरवरी बीच में छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, 1-3, तो यहाँ पर मार्च जो है वो सेट हो चुका है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड सैलरी बाई चेक। ठीक है, यहाँ पर सैलरी दी गई है चेक के द्वारा। तो यहाँ पर चलते हैं, एंट्री करते हैं। डेबिट में आपका सैलरी एक्सपेंसेस कितना, 12,000 रुपए, और एंटर करते हैं। शुभम की कितनी है, 7,500, और गीता की यहाँ पर है 4500 रुपए। ठीक है, ये एंट्री हो गई। HDFC बैंक रेट होगा क्योंकि यहाँ पर हम चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड रेंट। यहाँ पर रेंट दिया गया है 2500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस हो जाएगा 2500 रुपए। डेबिट हो गया। क्रेडिट में HDFC बैंक, और यहाँ पर ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड 715 कैश ऑफिस मेंटेनेंस, मतलब ऑफिस मेंटेनेंस दिया है तो डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस हो जाएगा आपका ऑफिस मेंटेनेंस 750 रुपये, और एंटर। क्रेडिट में कैश, यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये डबल कंट्रोल ये हो जा रहा है, इसलिए एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो हट जाएगा। अगला है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 30,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू, यानी 30,000 रुपये की नगद यहाँ पर इनकम हुई है, तो वाउचर यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगा। क्रेडिट में यहाँ पर आपका होगा कंसल्टिंग रेवेन्यू। क्या होगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू 30,000 रुपये, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और डेबिट में यहाँ पर नगद हुआ है तो इसलिए कैश होगा, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार कंफर्म कर लेंगे, 30,000 कैश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 1450 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल दिया गया है इन कैश, यानी कि नगद दिया गया है। वाउचर पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है, 1450 रुपये, और क्रेडिट में आपका कैश हो गया। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड 1900 बाई चेक टुवर्ड मोबाइल फोन बिल, यानी कि टेलीफोन का बिल दिया है 1900 रुपये और चेक द्वारा दिया है, तो वाउचर पेमेंट जो कि ऑलरेडी सेट है और कितना है 1900 रुपये है, और क्रेडिट में यहाँ पर आपका HDFC बैंक, और ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंसेज 950 रुपये, तो यहाँ पर इसको भी करते हैं। कन्वेंस एक्सपेंसेज कहाँ गया, ये रहा, कितना है 950 रुपये, और क्रेडिट में कैश, यहाँ पर ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम ग्लोबल हाउस, यानी कि एक ग्लोबल हाउस से हमें एक इनवॉइस रिसीव हुआ है। कौन सी डेट का, ऑन 24 फरवरी 2021, यानी कि 24 फरवरी का एक बिल हमें मिला है, जिसमें क्या बताया गया, हैड एन एरर इन कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन में कोई एरर थी, एंड वाज ओवर वैल्यूड बाई ₹600, यानी 600 रुपये जो थी वो ओवर वैल्यू थी। ओवर वैल्यू क्या थी तो समझते हैं। देखिए 24 फरवरी को जो ग्लोबल हाउस से हमने स्टेशनरी खरीदी थी, आपको याद होगा, फरवरी में चलते हैं एक बार, और फरवरी 24 फरवरी, हाँ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 फरवरी। ठीक है, तो इसमें देखिए 7400 रुपये का हमने स्टेशनरी खरीदा था। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था कि बिल यहाँ पर ये गलत बन गया था। स्टेशनरी हमने खरीदी थी सिर्फ कितनी, 5,800 रुपये की, लेकिन बिल कितने का आया था, 7,400 रुपये का, यानी कि इसमें 600 रुपये क्या था, ओवर वैल्यू था। ठीक है, पता कैसे चला, तो वो तो मान लो बाद में कैलकुलेशन करते टाइम या कहीं पर पता चल गया, तो उसको फिर हम सही करेंगे। कैसे सही करेंगे, अब एक तो तरीका ये है कि भाई फरवरी में जाओ और उस एंट्री को क्या करो, एडिट करो, वहाँ पे अमाउंट कम करो जाके। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने बताया था कि अगर इस तरह से कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, मतलब मीनिंग मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है, उसको तो हम एडिट करेंगे ही, लेकिन अगर इस तरह की कोई गलती होती है तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 600 रुपये जो है वो कम करना है, स्टेशनरी से भी कम करना है और ग्लोबल हाउस से भी कम करना है। आपको याद होगा हमने जब स्टेशनरी खरीदी थी तो डेबिट में हमने क्या कर दिया था, डेबिट में किया था स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ध्यान से समझना, इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा, 7,400 रुपये। ठीक है, यही तो किया था। और क्रेडिट में क्या किया था, ग्लोबल हाउस, क्रेडिट में क्या किया था, ग्लोबल हाउस को कितना, 7,400 रुपये से, जबकि यहाँ पर 7,400 ना होकर हमारा होना चाहिए था 5,800। ठीक है, तो हम चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं, वहां पर अमाउंट कम कर देंगे जाके, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, तो बस आपको पता है इसी का उल्टा कर देंगे, हमें बैलेंस माइनस ही तो करना है। तो यहाँ पर डेबिट स्टेशनरी किया था, तो यहाँ पर हम कर देंगे डेबिट में अब की बार ग्लोबल हाउस को, ग्लोबल हाउस कितने से, 600 रुपये से, ध्यान देना, और क्रेडिट में किसको कर देंगे, स्टेशनरी को। ठीक है, यहाँ पर ये एडजस्टमेंट एंट्री है तो
एडजस्टमेंट में यहाँ पर रूल नहीं लगेगा कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस खर्चा है तो हमेशा डेबिट ही होगा, नहीं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है और एडजस्टमेंट एंट्री में रूल नहीं लगता, बल्कि आपको जिस तरीके से एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या है, स्टेशनरी हो जाएगा और आपको पता है यहाँ पर ये 600 रुपए और ये माइनस कर देगा। ठीक है, अब 7,400 रुपए से ये 600 माइनस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेबिट स्टेशनरी 7,400 से है और ये क्रेडिट में स्टेशनरी है तो इतना माइनस कर देगा। और ग्लोबल हाउस 7,400 से क्रेडिट है, यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया तो ये भी माइनस कर देगा। फाइनल इसका अमाउंट जो बचेगा वो 5,800 ही बचेगा दोनों साइड में। क्लियर है, तो समझ में आ गई होगी बात। तो वही चीज है यहाँ पर हमें, मतलब ये ओवर वैल्यूड बिल हो गया था तो हमें 600 रुपए कम करने तो एडजस्ट कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर वाउचर आपका जनरल हो जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर आपका डेबिट में क्या होगा, देखिए डेबिट में यहाँ पर हम कर देंगे ग्लोबल हाउस को, किसको कर देंगे, ग्लोबल हाउस को 600 रुपए से। और आप देखेंगे यहाँ पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे उसी के साथ। तो ये देखिए एडजस्ट हो गया और यहाँ पर कितना बचा, 6,800। सॉरी, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की थी 5,800 वाली वो गलत हो गई थी। 7,400 रुपए से जब हम 600 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 6,800 रुपए। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, ध्यान नहीं देते। चलिए, तो यहाँ पर ये 6,800 रुपए हो गया। और क्रेडिट में यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्रेडिट में आपका यहाँ पर होगा स्टेशनरी। क्रेडिट में क्या होगा, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपको पुराना पूरा देखना पड़ेगा तब समझ आएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर स्टेशनरी 600 रुपये ये कम पड़ जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री समझ में आ गई होगी और हमने कर भी दी। अगला क्वेश्चन है 6,800 रुपये का जो है चेक ग्लोबल हाउस को पे कर दिया, यानी कि आगे हमने भुगतान भी कर दिया इनको पेमेंट। तो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेज कितना, 6,800 रुपये। सॉरी, यहाँ पर ग्लोबल हाउस होगा। ठीक है, हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, ग्लोबल हाउस को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6,800 ग्लोबल हाउस डेबिट और इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसी के साथ। ये एडजस्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक द्वारा है तो बाई चेक है, यानी कि हम इसे जो है क्रेडिट में HDFC बैंक रखेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी जो है कंप्लीट हो गई है और आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 6,500 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि निजी खर्च के लिए 6,500 रुपए निकाले हैं। वाउचर पेमेंट डेबिट में आपका हो जाएगा विदड्रॉल्स कितना, 6,500 रुपए और क्रेडिट में यहाँ पर कैश और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गई, इसको हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी एंट्री हमने कर दी। ये लास्ट एंट्री थी मार्च की। यहाँ पर अभी हमने केवल मार्च की एंट्री जो है, जो नॉर्मल एंट्री है, ये कंप्लीट कर ली है और इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो हम मैच कर लेते हैं। और बाकी अगली वीडियो में हम जो है प्रोविजन एंट्री ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं। तो 900 और यहाँ पर चलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो फाइनल अमाउंट है वो 900 आ रहा है। ठीक है, और एक्सपेंसेज कितना है, 281 900 और ये कितना है 545। तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं, 281 900 545। ठीक है, और यहाँ पर इसी के साथ करंट असेट्स 443। तो यहाँ पर 443 95 559 80 35। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा ट्रायल बैलेंस जो है वो पूरा कंप्लीट सही है। कैश बैंक को भी चेक कर लेते हैं। कैश बैंक कितना है, यहाँ पर कैश है 326,700 67 400। तो 326,700 67 400। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैश और बैंक भी जो है वो पूरा कंप्लीट सही है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर हम जो है मार्च की एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे मार्च की कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि जो प्रोविजन एंट्री है जो हम आगे और करेंगे ये भी मार्च के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जितनी भी एंट्री देखेंगे वो सारी जो है वो न्यू एंट्री होंगी, मतलब अलग टाइप की एंट्री होंगी। ठीक है, तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।